आदेश है जिला प्रशासन की तरफ से आपके समक्ष एक छोटा सा प्यारा सा और ढेर सारी जानकारियां भरा नुक्कड़ इसमें दी जाएंगी आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ होगा आपका ढेर सारा मनोरंजन। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए ले चलते हैं आपको सीधे अपने नुक्कड़ जिसका शीर्षक है तभी तो बढ़ेगा मेवा, बढ़ेगा मेवा तभी तो बढ़ेगा मेवा। तो क्या कहते हैं अरे तो दिन ही है और महीने में मास्टर आता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, महीने में 5-6 दिन तो वो मास्टर आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी ड्यूटी लगा देती है और आता भी है तो लेट आता है। ऐसे में क्या ही पढ़ाई होगी हमारी। मैं नहीं कर रहा है ये तू? अरे भाई साहब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही शिकायत मेरे बच्चे ने मुझसे कई बार की थी। मैं सीधा स्कूल गया और उस टीचर उस मास्टर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, शिकायत करवाई और आज उस मास्टर की जगह नए टीचर को नियुक्त किया गया है। अब मेरे बच्चे की पढ़ाई सुचारू ढंग से चल रही है। वो नियमित रूप से क्लास अटेंड करता है और पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई में बहुत होनहार है। सही बताइए भाई साहब। अगर आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है तो आप स्कूल जा सकते हैं और उस टीचर के खिलाफ कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, क्योंकि अब समय और सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो समय नहीं रहा जब सरकारी टीचर पढ़ाई के नाम पर भैया कहीं और व्यस्त रहते थे या फिर महीने में सिर्फ 4 दिन स्कूल जाया करते थे। अब वो दिन चले गए। अरे चचा जान, फिर भी एक बात मान लेते हैं, बाहर भी हमने ग्रेजुएशन कर भी ली। हाँ तो नौकरी का क्या? नौकरी के लिए किसी के पास रिश्वत लेके जाओ, किसी के पास सिफारिश लेके जाओ। अरे बिना खर्ची पर्ची के कुछ हो पाएगा नौकरी का? बात तो सही कह रहा भैया, बिना खर्ची पर्ची के आपका कुछ होता है क्या? भैया समय और सिस्टम पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो समय नहीं रहा जब खर्ची पर्ची के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर या रिश्वतों के आधार पर नौकरी मिलती थी, जॉब मिलती थी। अब तो नौकरी आपको योग्यता और शिक्षा के आधार पर ही मिलेगी। जो जितना योग्य होगा, शिक्षित होगा, उसे उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। अपने बच्चों को अगर चाहते हो कि अच्छी जॉब मिले तो भैया ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाइए। अरे भैया अब तो मैं ऐसे भी खूब पढ़ाऊंगा और अफसर बनाऊंगा। अफसर बनेंगे तो क्या होगा? हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि शिक्षित है तो शिक्षित है ये देश। अब्बू मुझे भी पढ़ना है। अब्बू मुझे भी आगे बढ़ना है। अब्बू अरे बेटा क्या करोगे पढ़ के? पढ़ तो लिए ना 8वीं तक। अब्बू वो जो फिरोज चाचा है ना, उनकी जो बेटी है सलमा, अब्बू वो ऑफिसर बन गई। अब्बू मुझे भी ऑफिसर बनना है। अब्बू मुझे भी पढ़ना है आगे। बेटा देखो ये बेकार की बातें छोड़ो, हमने तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया है। अब तुम अपनी माँ के साथ रहो, घर का काम सीखो, घर कैसे चलाते ये सीखो। अब्बू मुझे निकाह नहीं करना। अब्बू मुझे पढ़ना है। अब्बू आगे बढ़ना है। बेटा अब जो करना है, जो पढ़ाई करनी है, अब शादी के बाद करना अपने ससुराल में। अब्बू मुझे निकाह नहीं करना। अब्बू शादी नहीं करनी। अब्बू पढ़ना है। क्या रट लगा रखी है? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ जाकर काम धंधा सीखो। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जा डॉक्टर को ले गया, जल्दी आ। डॉक्टर साहब चलिए ना, चलिए दादाजी को देखिए ना क्या हुआ, देखिए ना। क्या हुआ दादाजी को? पता नहीं, कह रहे हैं कि इनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। रुकिए मैं भी चेक करता हूँ। थोड़ा सांस लीजिए। भाई साहब कितनी बीड़ियां पीते हैं दिन में? अपने खुदा का खौफ खाओ, 5 बंडल पीते हैं ये। 5 बंडल? भाई साहब ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से इनके फेफड़े लगभग खराब हो चुके हैं। मैं कुछ एंटीबायोटिक दवाई दे रहा हूँ, ये आपको सुबह शाम नियमित रूप से देनी है इन्हें। और अगर इनकी छाती में इमरजेंसी दर्द उठे तो इसके लिए लाल दवाई है, ध्यान रखिए ये टाइम से दे देना। अगर इनका दर्द उठे, अगर ये दवाई नहीं दी तो इनकी जान भी जा सकती है। इनका ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। शमा बेटा इनका ख्याल रख, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। दादाजी आप आराम करिए, बैठ जाइए। दवाइयों की जानकारी होती, वो दवाइयों के नाम जानती,
वो रंग देखकर दवाइयों का डिसीजन नहीं लेती कि कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर यही होता है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आज सभा पढ़ी लिखी होती तो उनके दादाजी उनके बीच जिंदा होते। क्या होता है, हम बेटियों को 8वीं पास करवा दी, 7वीं पास करवा दी, उसके बाद उनका निकाह करवा देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाइए, क्योंकि बेटी वो है जो 2-2 पीढ़ियां और 3-3 परिवारों को शिक्षित बनाती हैं, अपना मायके, अपना ससुराल और अपने आने वाली संतानों को भी शिक्षित बनाती हैं। तो अपनी बेटियों को शिक्षित बनाइए ताकि एक सशक्त और मजबूत समाज की का निर्माण हो सके, सशक्त समाज की स्थापना हो सके। तो शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा, शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा, शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा। मेहरबान कदरदान साहिबान, यहाँ बैठे मेरे सारे, अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, चिल्ला रहा है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा, तू पढ़ेगा लिखेगा। अबे नाटक दिखाते हैं, मनोरंजन करते हैं, लोग पैसा देते हैं, मस्त धंधा पानी चलता है। भाई ये कुछ नहीं रहना पढ़ाई लिखाई करने में, नाटक करेंगे। अरे उस्ताद बढ़िया तुम्हारी, अरे रोजी रोटी तो चली जाती है ना। तो उस्ताद पढ़ाई लिखाई करने में जा क्या रहा है, पढ़ना है उस्ताद मुझे। और कितना पढ़ेगा, पढ़ तो लिया 8वीं तक। 8वीं तक और क्या उस्ताद, 8वीं तक पढ़ना भी कोई पढ़ना है? अरे उस्ताद 10वीं तक, 12वीं तक ग्रेजुएशन, फॉर्म भरेंगे, सरकारी जॉब के, सरकारी नौकरी लगेगी, ये सब सोचा है कभी? नहीं। अरे लोग तुम पे हंसते हैं उस्ताद, इतना ही दिमाग है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? आप पूछ बताओ। अच्छा, जल में रहने वाले 5 जीव कौन कौन से? इतना आसान सा सवाल, जल में रहने वाले 5 जीव, पूरी दुनिया को चलाता हूँ, मुझे ये नहीं पता होगा? अभी बताता हूँ। पहला होता है मछली। अरे वाह, मछली बढ़िया है उस्ताद। क्या बात है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा होता है मछली की मम्मी, तीसरा मछली का पापा, मछली की चाची, मछली का चाचा, मछली का ताऊ। अबे मगरमच्छ, मेंढक, कछुए ये तेरे घर में रहते हैं? ये भी पानी में रहते हैं। तो बोल ना। अरे तो इनको तो सब जानते हैं, मछली के चाचा को कोई जानता है? जानता है? कोई भी नहीं जानता। गलत है, गलत गलत है। चलो दूसरा सवाल बताओ, वचन कितने प्रकार के होते हैं? अरे यार फिर आसान सा सवाल, वचन 4 प्रकार के होते हैं। अरे गलत है। गलत कैसे? चल बता। 4 होते हैं। पहला होता है एक वचन, यानी कि मैं, ढक्कन होता है। और दूसरा वचन यानी द्विवचन, ढक्कन और ढक्कन का उस्ताद, 2 ढक्कन, ठीक है। और तीसरा वचन होता है बहुवचन, यानी कि मैं ढक्कन, तू ढक्कन और यहाँ से। अच्छा, ठीक है। अरे चौथा वचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। जमूरे बता दो। बता दे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन। अरे चुप है। अबे वो बच्चन है और मैं वचन की बात कर रहा हूँ। है? गलत है। गलत है ये भी। देखो भाई साहब हंस रहे हैं तुम पे। ये देखो उस्ताद, मैं नहीं चाहता कल को ये लोग मुझ पे भी हंसे। अरे ये तो बहुत कम है, अरे कल को पूरा गांव मुझ पे हंसेगा, नहीं पढ़ूंगा तो मेरे बच्चे मुझ पे हंसेंगे, पूरा समाज हंसेगा, देश हंसेगा। नहीं उस्ताद, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो पढ़ाई लिखाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी लूंगा। अच्छा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और समाज में एक अच्छा दर्जा मिले और इतनी ज्ञान प्राप्त कर सके कि एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके, तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान कराइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई छोटू मजदूर बोलकर ना बुलाए, इसलिए अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा का अधिकार दीजिए, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आते। बदलाव को लाने के लिए कई सौ साल लग जाते हैं। हमने पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के मुताबिक देखा है कि मेवात में 8वीं के बाद सभी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो इसलिए आप सब बच्चों को प्रेरित करें कि वो 8वीं के बाद भी पढ़ें और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण या फिर थोड़े से पैसों के लालच के कारण परिवार वाले क्या करते हैं, बच्चों को बाल मजदूरी पर भेज देते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है और फिर कुछ दिन तक तो वो पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत
सुख देते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में बदलाव आते हैं, उम्र बढ़ती आती है, वैसे वैसे उनके सामने बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारे दुख आते हैं। जब भैया परिवार बन जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे आते हैं, तब उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन खुशहाल हो और वो समाज के विकास में अपना योगदान दे, तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाइए। यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, ताकि उन्हें पूर्ण शिक्षा का अधिकार मिल सके। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। बताऊंगा। तो यह बता, तू कितना पढ़ा हुआ है? अरे उस्ताद, मैं तो इतना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ कि जब मौका मिलता है पढ़ जाता हूँ। अबे नालायक, अब ऐसे पढ़ा मत रहे, मेरे साथ नाटक कर, लोगों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और पैसा कमाएंगे। जी उस्ताद। मेरे साथ। लेकिन उस्ताद, आपका वो पुराना चेला कहाँ गया? पुराना जमूरा? हाँ। अरे वो तो चला गया, बड़ी बहकी बहकी बातें करता था, पढ़ाई करनी है और शिक्षित बनना है, अधिकारी बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, कहीं घूम रहा होगा धक्के खाते हुए। कलेक्टर साहब पधार रहे हैं। पुलिस ने क्या ये जमूरे को? अरे स्नैपर बड़ा हाथ मारा होगा जरूर। अरे तमीज से बात कीजिए। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? इस जिले के कलेक्टर साहब से। अच्छा, ये जमूरा? जी हाँ। कलेक्टर बन गया? तमीज से बात कीजिए। ये हमारे जिले के नए कलेक्टर साहब हैं और इनकी फरमाइश थी कि ये सबसे पहले आपसे मिलना चाहते हैं। जी, जब मैं इस जिले का कलेक्टर बना तो मैं सबसे पहले आपसे ही मिलना चाहता था। याद है आपने क्या कहा था कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, यही नाटक करो। आज शिक्षा की बदौलत ही मैं इस जिले का कलेक्टर बना हूं। अच्छा, मैंने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, ग्रेजुएशन की, फॉर्म भरे, ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली और आज अपने मेहनत की बलबूते पे मैं बन गया। अरे उस्ताद, जो शिक्षा होती है उसमें वो प्रकाश होता है जो समाज को बिल्कुल प्रकाशित कर देता है। अच्छा, समाज के अंधेरे को दूर कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो कहता हूँ आप भी किसी स्कूल में अपना एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा हुई नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपके लिए भी मैंने एक स्कूल देख रखा है वैसे। अच्छा, हाँ, मेरा भी एडमिशन हो सकता है? अरे हाँ, ये हो सकता है। इस उम्र में? इस उम्र में। अच्छा, आप उम्र के हिसाब से किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हो, ये है? आपकी उम्र पे निर्धारित होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखिए ना, मैं भी ऑफिसर बन गई हूँ, देखिए ना। अरे वाह सवा बेटी, वाह, तूने हमारे घर का नाम रोशन कर दिया। मैं गलत था जो तुझे पढ़ने से रोक रहा था। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मेरे गांव का बच्चा पढ़ रहा है और अपने गांव का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। अब मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उन्हें शिक्षित बनाऊंगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ज्योति है जो समाज के अंधकार को दूर करती है, जो समाज को सशक्त और मजबूत बनाती है। माना कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, सालों साल संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर, अपने बच्चों का दाखिला करवाकर बदलाव की पहल तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा, शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा, शिक्षित है तो विकसित है ये देश हमारा। अरे शिक्षा ही वो शक्ति है जो बदले सबकी हंसी है, शिक्षा ही वो शक्ति है जो बदले सबकी हंसी है, शिक्षा ही वो शक्ति है जो बदले सबकी। जो उम्मीदों से इन्होंने खराब करके मैसेज दिया है, मुझे अभी हमारा और दौर चलेगा, आपस में बातचीत का, दूर जानेंगे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। पर इस हिसाब से अभी तालियों की गड़गड़ाहट और अभी जो एक खुशी हुई है सभी को, सभी के चेहरों पे, के साथ अंदर सोच का था कि शायद जो बात करें अलग अलग में भी वो पढ़ाई, ये छोटे सोचा होगा कि हम हमारी बच्ची को या हमारा बच्चा, भतीजा, भाई या कोई है, या हम जब उस समय में देखते हैं कि काश हम पढ़ लेते तो कुछ चीज़ें नहीं सोचते, नई तरीके से करते, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कहा। तो मैं बहुत जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऑल्सो DPRO साहब का, हमारे विद्यार्थी जो DPRO साहब हैं, इनका ये पूरी मेहनत है कि एक हफ्ते में ये जो अच्छी चीज़ें ऐसी तैयार हो गई कि हमारे जो सत्र है, आगाज़ है, पढ़ेगा,
मेवात पढ़ेगा, मेवात उसका एक दोनों ही जो है आइकन बन गए। अब हम जहाँ भी आगे होगा इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन है या चाहे इसका डिजिटलाइज वो करना है वो उनके माध्यम से रहेगा। तो आई थैंक ईच एंड एवरीवन इन्वॉल्व, जिन्होंने बहुत अच्छा करा। तो थैंक यू वेरी मच।